मैं डॉक्टर आनंद सिंघई। मोस्टली मैं आजकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट रोग विशेषज्ञ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सागर में मैंने देखा है कि पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू का चलन बहुत है। और जब से ये गुटखे आए हैं, राजश्री, पान पराग, लोग 20-20 साल के बच्चे जरूरत से ज़्यादा की मात्रा उपयोग कर रहे हैं, तो इनसे पेट में अल्सर की बीमारी बहुत हो रही है। अल्सर दूसरा जो अब IT वर्कर्स हैं, जिन्हें स्ट्रेस, स्टैंड और स्मोकिंग और स्पिट ये रहने की आदत पड़ जाती है, ये हमेशा ये गैसियस डिस्टेंशन से परेशान रहते हैं और रात में लोग की नींद नहीं आती। इन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि मॉर्निंग में सुबह 7 के पहले उठें और रात में 11 के पहले सो जाएं। रात का खाना ये सोने से 3 घंटे पहले खाएं। मॉर्निंग में 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है, और चाय को लिमिट करें और गुटखा को बंद करें। पेप्टिक अल्सर जो हो जाते हैं, उनसे कई बार पेशेंट हेमेटोमेसिस में आते हैं, खून, और उसको फिर मैनेज एंडोस्कोपी करी हो जाता है, एंडोस्कोपी करना पड़ता है। सेकंड थिंग, एल्कोहल की वजह से सिरोसिस के मरीज भी बहुत होते हैं। सिरोसिस सागर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें ईसोफेगल बेराइसिस हो जाती हैं, जिससे कि वे ब्लीडिंग हो जाती है, रप्चर हो जाती है। उसका मैं एंडोस्कोपी करे, उसमें बैंड लाइगेशन कर देता हूँ या इंजेक्शन स्क्रूथेरेपी लगा देता हूँ, जिससे वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। पेप्टिक अल्सर के अलावा दूसरा कॉमन बीमारी हमें यहाँ जल्द है। जल्द मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। एक फास्ट फूड खाने से, रात में लेट खाना खाने से एसिड का ऊपर आ जाना और गले तक आके टकरा जाना, जिससे कि रात में काफी परेशानी होती है और कफ होता है, और उनका कफ कांस्टेंट बना रहता है एसिड रिफ्लक्स की वजह से। वो मेडिकल स्टोर से जनरल दवाई की सर्दी खांसी बुखार की खाते रहते, सर्दी खांसी की, लेकिन सर्दी खांसी की वजह से कफ नहीं आता। ये कब आता है? रिफ्लक्स की वजह से। जैसे रिफ्लक्स होकर जो गले से टकराते हैं, उसकी वजह से लोग को हमेशा फेरेंजाइटिस बनी रहती है। तो उसको ये मैं सलाह देता हूँ, और मैं बहुत प्रमोट करता हूँ कि आप लोग कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ काम करें, क्योंकि आज के क्या है कि लोगों को, बच्चों को, माँ बाप बच्चों को शुरू से ही मोटरसाइकिल दे देते हैं, जिससे उनके पैदल चलने की आदत खत्म हो जाती है, साइकिल चलाने की आदत खत्म हो जाती है। तो मैं वर्क, उनसे कोई काम होते नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में जब मैं त्रिस्पुरा में था, तो फिशर के 2-3 महीने में कद केस आता था। आज मेरी क्लिनिक में हर दिन 3 या 4 फिशर के केस आते हैं। फिशर कितनी कॉमन हो गई है, ये ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि लोग पानी कम पीते हैं, फाइबर कम खाते हैं, रफेज कम खाते हैं, जिसकी वजह से स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है और उनको फिशर हो जाती है। ठीक, धन्यवाद।